हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ट्रिक्स। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की सीरीज़ में हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं, जो कि टीजीटी में भी पूछी गई हैं और आगे सीईटी मेंस और एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें सब में पूछी जाती हैं। तो इनको आज हम कवर करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और मैं ये योजनाएं आपको थोड़ी ट्रिक से बताऊंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको याद रहें। और ईयर के हिसाब से करेंगे, ईयर के हिसाब से करेंगे तो हमें याद भी रहेंगी और हम पजल नहीं होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने 2015 तक की योजनाएं नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसमें करवा दी हैं। अब मैं आगे शुरू करती हूँ 2016 की योजनाएं। तो 2016 में सबसे पहले मैं आपको इन योजनाओं का मोटिव बताऊंगी, क्या उद्देश्य है, उसके बाद ही देखेंगे इनको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले है हमारी अनुकूल गृह योजना। अनुकूल गृह योजना आई सबसे पहले सबसे पहले आई 27 मार्च 2016 को। तो 2016 में यही योजना सबसे पहले आई थी 27 मार्च 2016 को। और ये किस लिए आई थी, किस लिए बनाई गई थी? ये दिव्यांगों व विकलांग लोगों के लिए अनुकूल घर उपलब्ध कराने से रिलेटेड थी, ताकि वे घर में अच्छे से रह सकें। दिव्यांग व विकलांगों के लिए थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आई हमारी सलामती योजना, जो 29 मार्च 2016 को आई। उद्देश्य था इसका परिवार नियोजन। परिवार नियोजन मतलब परिवार नियोजन उद्देश्य था। ये विशेषकर गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड थी। और इसको जो लॉन्च किया था वो किया था बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा। 2016 की जो थर्ड योजना रहेगी वो है हमारी ग्रामोद्देश्य भारत उदय। ग्रामोद्देश्य भारत उदय योजना का जो मोटिव था वो था जो ग्रामीण विकास है, उसको ग्रामीण विकास के तहत हम मतलब पूरे इंडिया का विकास कर सकें। तो ये लॉन्च हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी उसके दिन इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारी जय जवान जय किसान योजना, जो 2-3 जून को लागू हुई 2016 को। और सेना, ये जो रिलेटेड हमें पता है कि इसमें जवान आया है तो ये जवानों से रिलेटेड थी, आपको याद रखना है। ये सेना कल्याण आवास योजना भी बोला जाता है इसको। और ये सैनिकों को आवास उपलब्ध कराने से रिलेटेड थी। झज्जर में से शुरू हुई थी और उसी दिन, जिस दिन ये योजना शुरू हुई उसी दिन तीसरे सैनिक स्कूल की घोषणा हमारे जो सीएम है खट्टर साहब उन्होंने की थी। नेक्स्ट है हमारी हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हमें पता है ये पशु आया है तो ये पशुओं से रिलेटेड थी। जो पशु थे इसमें 7 पशुओं को शामिल किया गया था। इसमें 4 बड़े पशु थे और 3 छोटे। 4 बड़ों में गाय, भैंस, बैल व ऊँट। इन पशुओं को कुछ प्रीमियम पे बीमा करवाने से रिलेटेड थी, जिससे इनको अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए इनको सहायता राशि प्रदान की जाए। तो गाय, भैंस, बैल व ऊँट के लिए जो प्रीमियम था वो 100 रुपये था और भेड़, बकरी और सूअर के लिए 25 रुपये था। और ये लॉन्च की थी झज्जर से हमारे जो उस टाइम के कृषि मंत्री थे ओपी धनखड़। उस टाइम के हमारे कृषि मंत्री ने इसको लॉन्च किया था। और अब हमारे कृषि मंत्री कौन हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अब हमारे जो कृषि मंत्री वो जेपी दलाल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारी दीनदयाल जन आवास योजना। दीनदयाल जन आवास योजना आई थी 1 नवंबर, हरियाणा दिवस के दिन 1 नवंबर 2016 को। और गरीब परिवारों को 2022 तक घर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का जो मोटिव था ये कि जो गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट थी हमारी सक्षम हरियाणा योजना, जो सबसे लास्ट में आई थी साल के 31 अक्टूबर को। और ये बेरोजगार युवाओं को कुछ काम देकर उसे महीने का भत्ता प्रदान कराने से रिलेटेड थी। और इसको जो लॉन्च किया गया था वो एकता दिवस के दिन। एकता दिवस हमें पता है 31 अक्टूबर को होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। और इसमें कितने आयु वर्ग के लोग शामिल किए गए थे? आयु वर्ग था 21 से 35 वर्ष। आई होप आपको क्लियर होगा। हम अब इनको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए मैं आपको इसके एक ट्रिक बताती हूँ। हमारी सरकार ने देखा कि हर जो गांव है उसमें 2 से 7 हम याद रखेंगे। हर गांव में 2 से 7 जो परिवार है वे गरीब परिवार थे। 2 से 7 परिवार के थे, गरीब परिवार थे। और वे इधर उधर मार्च करते रहते थे, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे। उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं था। कभी किसी के घर में रुके, कभी किसी के घर में रुके, 2 दिन किसी के में, 7 दिन किसी के में। इस तरह से हमें 2-7 से याद रहेगा कि 27 मार्च को। और उनके पास क्या नहीं था? घर नहीं था। वो 2 दिन किसी घर में, 7 दिन किसी घर में रुके। तो घर से याद रहेगा अनुकूल गृह योजना। तो घर से हमें याद रहेगा अनुकूल गृह योजना। तो 2-4 गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 2016 में क्या लॉन्च की? अनुकूल गृह योजना। तो वे 2-7 जो गरीब परिवार थे उनको मतलब वो 2 दिन कहीं पे रुकते थे, 7 दिन कहीं पे रुकते थे, लेकिन उनके पास घर नहीं था। तो गवर्नमेंट ने उन्हें घर उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम चलाई, इसका नाम था अनुकूल गृह योजना। हमें याद रखना है कब चलाई? 2 दिन कहीं रुके, 7 दिन कहीं रुके, 27 और मार्च करते रहते थे मैं, तो इसलिए 27 मार्च को याद हो जाएगा हमें। 27 मार्च को गरीब परिवार 7 दिन से हमें मार्च करते रहते थे। कहाँ पे? 27 मार्च याद हो जाएगा। अब उनको फिर
घर उपलब्ध हो गया, तो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई तो उन्हें घर मिल गया, तब उन्हें वे सलामत हो गए। 3 दिन बाद उन्हें लगा, उन्हें घर में रहने लगे, उन्हें अपने घर आवास अच्छे से रहने लगे। 3 दिन बाद उन्हें लगा कि अब हम सलामत हैं। 3 दिन बाद क्या लगा उन्हें? सलामत हैं। तो 3 दिन बाद जो योजना आई सलामती योजना 29 मार्च 2016 को। तो 29 मार्च को कौन सी आई? सलामती योजना। तो अब वो सलामत हो गए, घर में अच्छे से रहने लगे। फिर अच्छे से रहने लगे तो ऐसे ही जहाँ पे ये जो इन्होंने अपने घर बनाए थे वहीं पे और जो गरीब परिवार थे वहाँ वहीं पे उनके लिए भी सरकार ने घर उपलब्ध करा दिया। तो वहाँ से फिर और भी आ गए वहाँ पे गरीब परिवार रहने के लिए उनके साथ। तो इस तरह से पूरा गांव बस गया, वहाँ पे पूरा गांव बन गया। तो पूरा गांव कितने 15 दिन के बाद बहुत से और गरीब परिवार आ गए वहाँ रहने के लिए, तो पूरा गांव बन गया 15 दिन में। वहाँ पे क्या बन गया? पूरा गांव। तो 15 दिन के बाद जो योजना आई वो आई ग्रामोदय से भारत उदय। तो 27 मार्च को आई थी, तो 3 दिन बाद क्या हुए? सलामत हुए। 29 मार्च को सलामती योजना आई, और सलामती योजना के 15 दिन बाद कुछ और परिवार आ गए इसी योजना के तहत रहने के लिए, वहाँ पे पूरा गाँव बस गया, पूरा गाँव बन गया। तो जो 15 दिन के बाद जो होगी 14 अप्रैल 2016 को कौन सी आई? ग्रामोदय से भारत उदय योजना। आपको याद रह जाएगी, गांव बस गया, गांव बन गया उससे, तो ग्रामोदय से भारत उदय योजना। नेक्स्ट, अब गांव बस गया, गांव बन गया, तो फिर उन्हें सोचा कि अब पूरा गांव बन गया, तब उनके दिमाग में भी उन्होंने सोचा कि हमें भी कुछ काम करना चाहिए। पूरे गांव के लोगों ने सोचा कुछ काम करना चाहिए, ऐसे तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या सोचा? 2-3 फसलें उगाने की सोची। ज़मीन लेके 2-3 फसलें उगाने की सोची, तो क्या बन गए? किसान बन गए। फसल उगाई तो क्या बन गए? किसान बन गए। तो 2-3 फसलें उगाने की सोची तो क्या बन गए? किसान। तो किसान से हमें याद रहेगा जय जवान जय किसान योजना, जय जवान जय किसान योजना। और कितनी फसलें उगाई थी उसने? 2-3 फसलें, 2-3 फसलें। तो फसल कब उगती है? फसल उगती है हमें पता है मार्च के बाद फसल कब लगेगी? जून में ही लगेगी, जून में लगेगी। तो 2-3 से हमें याद रहेगा 2-3 जून को कौन सी योजना है? किसी बुक में 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखना, आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे कि जय जवान जय किसान योजना कब हुई, लॉन्च हुई? 2 या 3 जून 2016 को। तो उसके बाद फसल लगने के बाद उन लोगों के पास क्या आया? धन आ गया। फसल लगने के बाद उन्होंने फसल बेच दी, धन आ गया। तो धन आने से उन्होंने क्या किया? पशु खरीद लिए। क्या किया? पशु भी खरीद लिए साथ के साथ। तो पशुधन, तो धन आने से क्या खरीद लिया? पशु खरीद लिए। तो इस तरह से हो गया पशुधन। तो हमें याद रहेगा कि पशुधन योजना आई जय जवान जय किसान योजना के बाद। तो हरियाणा पशुधन बीमा योजना आई, और उन्होंने जो पशु है उनको कब खरीदा? उन्होंने उन पशुओं को कब खरीदा? जब उन्होंने फसल लगा दी और बारिश हो गई, बारिश के टाइम पे उनके पास कोई काम नहीं था, तो उस टाइम पे उन्होंने पशुओं को खरीदा। और हमें पता है बारिश कब होती है? तो बारिश होती है जुलाई के महीने में। तो जुलाई के लास्ट में कौन सी योजना आई? पशुधन, हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हरियाणा पशुधन बीमा योजना आई 29 जुलाई 2016 को। इस तरह से पशुधन बीमा योजना आई। तो उन्होंने पशुओं को भी रख लिया और क्या किया? उन्होंने फसलें भी उगानी शुरू कर दी। फसलें उगाई, 2-3 फसलें उगाई, तो 2-3 जून को आ गई जय जवान जय किसान योजना, किसान बन गए। और फिर उन्होंने उनके पास धन आ गया, फसल बेच के धन आ गया। तो बारिश के मौसम में फ्री थे, तो उन्होंने क्या खरीद लिया? उन्होंने खरीद लिया पशु। तो पशुधन दोनों हो गए उनके पास। तो पशुधन बीमा योजना आई जब हमारी बारिश स्टार्ट होती है, मतलब जुलाई अगस्त में। तो जुलाई के एंड में आई 29 जुलाई 2016 को। इस तरह याद रख सकते हैं। अब उन्होंने सब खुश थे, उन्होंने एक प्रोग्राम रखने की सोची। प्रोग्राम था हरियाणा दिवस। हरियाणा दिवस पर वह सब इकट्ठे हो गए। तो हरियाणा दिवस पर इकट्ठे हो गए तो उनके मन में क्या आया? उनके मन में वे सब इकट्ठे होके मिले, तो वे सोच के उनका क्या हो गया? मन भर गया, और उनके मन में करुणा या दयालुपन आ गया। उनके मन में क्या आया? दया या ममता आई। इकट्ठे होकर उन्होंने सोचा कि पहले हम कितने गरीब थे, अब कैसे सरकार ने हमारी सहायता करी। तो इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को देखा और गरीब परिवारों को देखा, तो उन्होंने उन पर भी क्या आई? दया आई। तो इस तरह से 1 नवंबर को जो प्रोग्राम किया उन्होंने, उस प्रोग्राम में इकट्ठे हुए। तो सब इकट्ठे हो गए 1 नवंबर को दिवस के दिन। तो उन्हें क्या आई? गरीब परिवारों को देखकर उन पर भी दया आई, कि जैसे इनको देखकर उन्हें लगा कि जैसे हम भी पहले ऐसे ही थे। तो 1 नवंबर को कौन सी योजना आई? दीनदयाल जन आवास योजना। 1 नवंबर 2016 को कौन सी आई? दीनदयाल जन आवास योजना। और इस तरह से वो जो गाँव था पूरा, वो क्या हो गया? सक्षम हो गया और उन्नति करने लगा। तो सक्षम हो गया लास्ट में, तो सब खुशी खुशी रहने लगे। सक्षम हो गया तो हैप्पी एंडिंग होती है हर स्टोरी की। तो सक्षम हो गया, तो सक्षम हरियाणा योजना आई सबसे लास्ट में 31 अक्टूबर 2016 को। आई होप आपको ये सब क्लियर होंगी, इससे याद हो जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ? 2-7 गरीब परिवार थे, वे मार्च कर रहे थे। तो 27 मार्च को आई हमारी कौन सी? अनुकूल गृह योजना। अब मार्च कर रहे थे 2 दिन बाद, 29 मार्च को क्या हुआ था? 2 दिन बाद उनको घर में रहने लगे, तो वे सलामत हो गए। सलामती योजना आ गई 2 दिन बाद। फिर 15 दिन के बाद
15 दिन के बाद वहाँ पे और भी लोग रहने आ गए, जिससे कि पूरा गांव बस गया वहाँ पे। तो वहाँ पे गांव बस गया, तो गांव बस गया से हमें याद रहनी है ग्रामोदय से भारत उदय योजना 14 अप्रैल को। और फिर 14 अप्रैल को गांव बस गया तो उन्होंने क्या सोचा, हमें कुछ काम भी करना चाहिए। काम क्या किया उन्होंने, 2-3 फसलें उगाने की सोची। तो 2-3 फसलों से उगाई। तो फसल कौन उगाता है, किसान। तो किसान से हमें याद रह जाएगी जय जवान जय किसान योजना, 2-3 जून को क्या आई, किसान जय जवान जय किसान योजना। फिर उन्होंने फसल उगाई। तो अब फसल उगा दिया, बारिश के मौसम में वो फ्री थे, उन्होंने सोचा कि हमें और कुछ करना चाहिए। तो उनके पास फसल बेच के क्या आ गया, धन आ गया। तो इस तरह से वे पशुधन हो गए। तो हरियाणा पशुधन बीमा योजना आई बारिश के मौसम में एंड में। तो कब आई, 29 जुलाई 2016 को। और इस तरह से वो क्या हो गई, सक्षम हो गए। उन्होंने फिर प्रोग्राम रखा। तो प्रोग्राम कब रखा उन्होंने, 1 नवंबर को। और उन्होंने गरीब परिवारों को देखकर क्या आई, दया आई। तो इस तरह से दीनदयाल जन आवास योजना याद रहेगी हमें, 1 नवंबर को। और उसके बाद वे सब क्या हो गए, सक्षम हो गए। और सक्षम योजना आई सबसे लास्ट में 2016 के, सक्षम हरियाणा योजना 31 अक्टूबर 2016 को। ये थी हमारी 2016 की योजनाएं। अब देखते हैं जो 2017 की योजनाएं। अब 2017 की योजनाएं करते हैं। एक बार मैं आपको इनका मोटिव बता दूं। फर्स्ट योजना रहेगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि 2017 में आई 1 जनवरी 2017 को। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य था कि गर्भवती महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए थी ये योजना। और उनको कुछ प्रीमियम दिया जाता था इंस्टॉलमेंट में, जैसे 2000 रुपये, 4000 रुपये, इस तरह से। और ये जो लॉन्च की थी, ये मंत्रालय था महिला व बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट जो योजना आई 2017 में, वो आई सक्षम युवा योजना, 8 जनवरी 2017 को। कब आई, 8 जनवरी 2017 को। नेक्स्ट आई तरुण गर्भित योजना, 30 जनवरी 2017 को। ये रिलेटेड थी ग्रामीण विकास से। गांव के लोगों को ग्रामीण विकास के लिए, मतलब बहुत से लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, जिससे कि ग्रामीण विकास में योगदान देंगे, जिससे फिर हमारा क्या, भारत का विकास होगा। नेक्स्ट योजना आई तीर्थ दर्शन योजना, जो कि 3 मार्च 2017 को। 3 मार्च 2017 को। और ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी योजना, जो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे उनके लिए थी, उनको तीर्थ दर्शन के लिए थी। और जो 48 कोस में आने वाले लगभग 430 धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी इन वरिष्ठ नागरिकों को, इस योजना में यह प्रावधान था। और इसमें जो खर्चा होगा इसी मतलब तीर्थ यात्रा में, इसमें जो 70% है वह गवर्नमेंट सहन करेगी, और 30% जो यात्री होगा उसका लगेगा। और जो ये यात्रा कराई जाएगी वो सिर्फ बीपीएल परिवार के नागरिकों या मतलब वरिष्ठ नागरिकों को ही कराई जाएगी। ये इससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट है हमारी हरियाणा ग्राम उद्योग योजना, जो कि 16 मार्च 2017 को आई, 16 मार्च 2017 को। और इसमें गांव के उत्थान के लिए यह योजना रिलेटेड थी। और इसमें सबसे पहले कितने 1500 गाँव को शामिल किया गया, वहाँ पे उनको उद्योग स्थापित करके या फिर किसी भी तरह से उनका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में आई वो भावांतर भरपाई योजना, जो कि 30 दिसंबर 2017 को आई। और फसल में इसको कई बार 1 जनवरी भी। और ये भावांतर भरपाई योजना ये फसलों से संबंधित थी, मतलब अगर हमें जो किसान है उसको मंडी में किसी भी फसल की कम कीमत मिलती है, तो उसके जो अंतर को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको कुछ सहायता राशि देगी। और ये शुरुआत में 4 फसलों पे लागू की गई, आलू, टमाटर, प्याज और फूलगोभी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि शुरुआत में कितने फसलों पे लागू की गई, 4 पे। और अब उसमें 19 फसलें शामिल हैं। और जो लेटेस्ट शामिल किया गया है उसको बाजरा फसल को शामिल किया गया, ये भी पूछ लिया गया एग्जाम में। और इसकी शुरुआत की गई गांगर करनाल से। कहाँ से शुरुआत की गई, गांगर करनाल से। नेक्स्ट और जो लास्ट योजना रहेगी 2017 की, वो रहेगी मनोहर ज्योति योजना, जो 2017 में लागू की। इसकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं, डेट कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, मैंने गूगल भी सर्च किया था, ये आपको याद रखना है ओनली 2017 में। इसका मोटिव क्या था, मोटिव पूछा जा सकता है इसका कि घर में सोलर प्लांट लगवाने से संबंधित है ये योजना। और जो घर के लोगों को, जो गरीब परिवार है उसको बिजली की सुविधाएं प्रदान करने से रिलेटेड है, मतलब घर में सोलर लगवा के बिजली की सुविधाएं प्रदान करवाने से रिलेटेड है। ये थी हमारी 2017 की योजनाएं। अब इनको याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए सबसे पहले हम याद रखेंगे कि एक गरीब महिला थी। क्या थी, गरीब महिला थी। और वो क्या थी, गर्भवती थी। और उसे यह डर सताता था कि मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा कैसे होगा। वह गरीब परिवार से थी, मतलब वो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं सहन कर सकती थी। तो इसलिए वह सोचती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, बच्चा सही हो मेरा। तो इस तरह से वह सोचती थी। तो फिर क्या सरकार ने चलाई, कौन थी, एक गरीब महिला गर्भवती थी, कौन, माता हो गई वो। तो वह क्या करती थी, उसने माता की पूजा करती थी। जो महिला थी वह माता, देवी माँ की पूजा करती थी कि मेरा बच्चा सही रही। तो माता से हमें याद रहेगा सबसे पहले क्या आई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी को याद आई, तो इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट फिर 7 दिन के बाद क्या हो गया,
उसको 7 दिन के बाद जब ये योजना आ गई तो उसे गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए इंस्टॉलमेंट के रूप में, तो उसे लगा कि अब मैं सही हूँ, मेरा बच्चा भी सही रहेगा और मैं अब सक्षम हूँ कि मैं अपने बच्चे का लालन पालन कर सकती हूँ और अच्छे से उसकी देखभाल कर सकती हूँ। तो सक्षम हो गई। वो कौन हो गई सक्षम? माता, वो जो गर्भवती महिला थी वह तो सक्षम हो गई। पहले माता की पूजा की थी उसने, मातृत्व वंदना योजना, और 7 दिन के बाद जो अगर उसे गवर्नमेंट से पैसे मिल गए तो क्या होगी? सक्षम हो गई। तो सक्षम युवा योजना आई 7 दिन के बाद, 1 जनवरी पहले, तो 7 दिन के बाद 8 जनवरी 2017 को, 8 जनवरी 2017 को फिर उसने क्या किया? उसके फिर सक्षम हो गई तो उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था तरुण। तो क्या कौन पैदा हुआ? एक बच्चा पैदा हुआ, बेटा लगा लो, बेटे को जन्म दिया उसने, उसका नाम रखा तरुण। क्या नाम था बेटे का? तरुण। तो तरुण गर्भित योजना आई 30 जनवरी महीने के एंड में, 30 जनवरी 2017 को। और वह बड़ा हो गया तो उसकी माता क्या होगी? बूढ़ी होगी। तो बूढ़ी हो गई तो उसकी माता को उसने क्या? तीर्थ दर्शन के लिए उसने अपनी माता को भेज दिया, तीर्थ दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, उसे तीर्थ यात्रा करवाने के लिए भेज दिया। तो वह 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई। तो तीर्थ दर्शन योजना आई। तो बड़ा होने के बाद बच्चे ने माता को क्या कराया? तीर्थ यात्रा कराई। तो तीर्थ दर्शन योजना होगी 3 मार्च 2017 को। तीर्थ से हम 3 भी याद रखेंगे, तीर्थ से ही हमें याद रखना है कि तीर्थ में क्या आ रहा है? त्रि आ रहा है, तो त्रि से हम याद रखेंगे 3 मार्च 2017 को। और 2 साल के बाद जब वह तीर्थ यात्रा से लौटी तो उसने देखा कि पूरा गांव चेंज सा हो गया है, वहां पे क्या फैक्ट्री लग गई है, और उसके बेटे ने क्या लगा लिया? उद्योग लगा लिया, फैक्ट्री लगा ली है। तो 2 साल के बाद लौट के आई तो उसने क्या देखा कि उसके बेटे ने क्या लगा लिया? उद्योग लगा लिया है। तो उद्योग से हमें याद रहेगा कि हरियाणा ग्राम उद्योग योजना कब आई? हरियाणा ग्राम उद्योग योजना आई 16 मार्च 2017 को, 16 मार्च 2017 को। ये डेट आपको ही याद रखनी होगी, इसमें डेट याद रखने की ट्रिक नहीं है, सॉरी। तो 3 मार्च के बाद कब आएगी? 16 मार्च ग्राम उद्योग योजना। उसके बेटे ने क्या लगाया? उद्योग लगाया। आपको याद रखना है कि 3 मार्च को माता गई थी तीर्थ दर्शन के लिए, और 3 मार्च से लगभग 13 दिन बाद क्या लगाया? उन्होंने उद्योग लगा लिया। उद्योग लगाया तो हरियाणा ग्राम उद्योग योजना 16 मार्च 2017 को। फिर वो माता ने देखा उस उद्योग को तो उसका क्या? उसका मन भर आया, भाव से भर आया उसका मन। क्या हो गया? उसका मन भाव से भर आया, भाव से भर आया कि देखो ये अब कितना छोटा था, अब यह इन्होंने कितना मतलब कामयाब हो गया मेरा बच्चा। तो इससे वह खुशी के आंसू आ गए, उसके मन में भाव भर गए। तो भाव भर आए से क्या आएगा? भावांतर भरपाई योजना कब आई? 30 दिसंबर 2017 को, लास्ट में, सबसे एंड में, 30 दिसंबर को याद रखना, साल के अंत में 30 दिसंबर 2017 को क्या हो गया था? उसकी माता के भाव भर आए थे जब वह लौट के आई तीर्थ यात्रा से, तो आंसू आ गए थे। तो इस तरह से 30 दिसंबर को कौन सी योजना आई? भावांतर भरपाई योजना। और इस तरह से वह खुशी से पागल हो गई और उसने देखा कि उसने अपनी बेटी को बुलाया जिसका नाम था ज्योति। क्या नाम था? ज्योति। इस तरह से उसने एक फंक्शन रखा और अपनी बेटी को बुलाया, और बेटी को बुलाया तो क्या था? ज्योति नाम था उसका। तो ज्योति से हम याद रखेंगे मनोहर ज्योति योजना, और इस तरह वे उन्होंने वो फंक्शन खुशी खुशी किया। तो मनोहर ज्योति योजना कब आई? 2017 में। इसकी डेट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, सोलर प्लांट से। इस तरह से हम यह योजना याद रख सकते हैं। एक बार और मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या हुआ? गरीब महिला थी, गर्भवती थी, उसको डर लगा रहता था कि मेरा बच्चा कैसा होगा। तो एक स्कीम आई गवर्नमेंट की, वो माता की पूजा करती थी, तो मातृत्व वंदना योजना आई, और उससे फिर वह सक्षम हो गई तो सक्षम युवा योजना आई। 7 दिन के बाद आई थी सक्षम युवा योजना। 7 दिन के बाद आई तो फिर उसने अपने बेटे को जन्म दिया, नाम था क्या? तरुण। तरुण गर्भित योजना आई 30 जनवरी को। 30 जनवरी के बाद तरुण बड़ा हो गया तो फिर उसकी माता बूढ़ी हो गई तो उसने तीर्थ दर्शन के लिए भेज दिया, और तीर्थ दर्शन से ही, तीर्थ से ही हमें याद रहेगा 30 और 3 मार्च 2017 को तीर्थ दर्शन योजना आई। और उसके बाद उसकी माँ 11 दिन के बाद क्या लगाया? उसके बेटे ने लगाया उद्योग। गांव में क्या लगाया? उद्योग लगाया। तो 13 दिन के बाद तो 16 मार्च को क्या आया? हरियाणा ग्राम उद्योग योजना। और उद्योग को देखकर उसकी माँ के क्या हो गया? भाव से भर गई। और भाव से भर गई तो सबसे लास्ट में क्या आएगी? भावांतर भरपाई योजना 30 दिसंबर 2017 को। भाव से भर गई तो उन्होंने क्या रखा? उद्योग लगा दिया। तो उसके वेलकम के लिए एक फंक्शन रखा, उसमें उसने अपनी बेटी को बुलाया। कौन सी बेटी का नाम क्या था? ज्योति, मनोहर ज्योति योजना। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी 2018 की योजनाएं। सबसे पहले मैं आपको इनका मोटिव बता दूं। 7 स्टार विलेज योजना, 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना आई थी सबसे पहले, और ये थी गांव के विकास के लिए। इसमें स्टार दिए जाते थे, जो इंद्रधनुष के जो भी 7 कलर हैं उनके हिसाब से स्टार दिया जाता था। जैसे गुलाबी लिंगानुपात के लिए, हरा पर्यावरण के लिए अगर अच्छा है, जिस भी गांव का पर्यावरण अच्छा होगा उसके लिए हरा, साफ सफाई के लिए सफ़ेद, केसरिया के लिए अपराध कम करने या खत्म करने से रिलेटेड था। जो आसमानी था वह सभी बच्चों को शिक्षित करने से रिलेटेड। गोल्डन, जो सुशासन अच्छा होगा तो गोल्डन स्टार मिलेगा। और सिल्वर स्टार किसको मिलेगा? गाँव के लोगों की, सभी गाँव के लोग भागीदारी करेंगे ग्रामीण विकास में, उसको, उस गांव को गोल्डन स्टार मिलेगा, सिल्वर स्टार मिलेगा। नेक्स्ट योजना है रविदास सहायता योजना, जो 4 फरवरी को आई, विश्व कैंसर दिवस के दिन।
यह गरीब परिवारों के कारीगरों, गरीब परिवार के जो कारीगर हैं, मतलब गरीब कारीगरों से रिलेटेड थी और उनको क्या करने से, लोन देने से रिलेटेड थी। इसमें 25,000 रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाता था कारीगरों को। नेक्स्ट योजना आई अंत्योदय आहार योजना। 15 जनवरी 2018 को 15 जनवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस भी होता है। और ये जो योजना थी, यह थी जो गरीब परिवार है उनको, मतलब जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं या उनको क्या कराना, उनको रोटी या भोजन उपलब्ध कराना, 10 रुपये में रोटी सब्जी या भोजन उपलब्ध कराने से रिलेटेड थी। नेक्स्ट आई हरियाणा परिवर्तन योजना 21 फरवरी 2018 को। और यह 10, इसका मोटिव क्या था, 10 मुद्दों, जो मेन 10 मुद्दे हैं उनको लेना और उनके आधार पर क्या करना, उनके आधार पर विकास करना और परिवर्तन करना। नेक्स्ट योजना आई गोवर्धन योजना, जो कि 30 अप्रैल 2018 को आई। यह बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए थी। और जो हमारी नेक्स्ट योजना है पौधागिरी योजना, 15 जुलाई 2018 को। विश्व युवा कौशल दिवस भी 15 जुलाई 2018 को मनाया जाता है। और यह योजना थी, इस योजना के तहत जो 6th से 12th क्लास के बच्चे थे उनको पौधे लगाने पर 50 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे, अगर वह पौधे लगाते टाइम सेल्फी खींचकर जो ऐप सरकार ने दे रखा वहाँ पे डाल देते तो उनको 50 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट जो योजना है वह जागृति योजना, वह आई 7 सितंबर 2018 को। आत्मविश्वास व जागरूकता से रिलेटेड थी, जो लड़कियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने व उनमें जागरूकता लाने से रिलेटेड कौन सी थी, जागृति योजना। जो लास्ट है जो 2018 की योजना वह है आयुष्मान भारत योजना, जो 23 सितंबर 2018 को आई। और ये तो सभी को पता है। और ये थी बीमे से रिलेटेड, जो गरीब परिवार है उसमें अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और यह हरियाणा शहीदी दिवस पर लागू की गई। अब इनको याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, याद करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना। तो आपको याद रखना 2018 में क्या हमें स्टार लेना है, तो गांव से रिलेटेड याद रखना है। इसमें सबसे पहले देखना है कि 2018 में गांव के विकास के लिए योजनाएं चलाई सरकार ने। तो गांव के विकास के लिए सरकार ने क्या कंडीशन रख दी कि जो भी ज़्यादा स्टार लेके आएगा गांव उसको इनाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, जो भी गांव ज़्यादा स्टार लेके आएगा। तो स्टार से याद हो जाएगा हमें 7 स्टार पंचायत इंद्रधनुष योजना। और ये हमें पता है कब चलाई, 26 जनवरी को, जब गणतंत्र दिवस हुआ तब खट्टर जी ने घोषणा की कि जो भी गांव ज़्यादा स्टार लेके आएगा उसको इनाम मिलेगा। तो इनाम के इस तरह से स्टार लाने के लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने उन गाँवों की सहायता करनी शुरू की। क्या करनी शुरू की, सहायता। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या की, सहायता भेजी ताकि जो गांव है वो मेहनत करे और अच्छे से मेहनत करके स्टार ले। तो इस तरह सहायता कब की, 8 दिन के बाद, 26 जनवरी के 8 दिन के बाद सहायता प्रदान की हर गाँव को। किसने, खट्टर सरकार ने। तो 8 दिन के बाद सहायता प्रदान करी। तो हमें क्या याद रहेगी, रविदास सहायता योजना। 8 दिन के बाद, 26 जनवरी से 8 दिन बाद 4 फरवरी को कौन सी, रविदास सहायता योजना। उसी दिन विश्व कैंसर दिवस होता है। अब सहायता प्रदान करती गई तो हर गांव लग गया मेहनत करने। हर गांव के लोग क्या लग गए, मेहनत करने। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की 11 दिन तक। कितने दिन तक, 11 दिन तक बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे अपने गांव को चमकाने में। तो 11 दिन तक उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की। अब 11 दिन के बाद वो खाना कभी खाते कभी नहीं खाते, इस तरह से उन्हें लगा कि ऐसे तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, जो हमारे भोजन है उसका प्रबंध करें, हमारे आहार का प्रबंध करें। तो 11 दिन के बाद उन्होंने एक जो आहार की योजना बनाई कि हमारा जो प्रोग्राम, खाने का प्रोग्राम है वह एक ही जगह पर होगा। तो आहार योजना कब उन्होंने क्या करी, भूख के शांत करने के लिए आहार एक जगह इकट्ठा, मतलब एक जगह भोजन करेंगे हम। इस तरह से हमें आहार से याद हो जाएगी, भूख या आहार से। आहार अंत्योदय आहार योजना 11 दिन के बाद कब आई, 15 फरवरी को। 11 दिन के बाद 4 फरवरी को तो कौन सी आई थी, सहायता आई थी। फिर 4 फरवरी के बाद सहायता आने के बाद 11 दिन तक मेहनत की। तो 11 दिन के बाद उन्हें भूख महसूस हुई कि हमारी भूख पूरी नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या, उन्होंने भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, भोजन या आहार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो इकट्ठा कब किया, 15 फरवरी 2018 को। तो अंत्योदय आहार योजना आई 15 फरवरी 2018 को। अब उन्होंने भोजन भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने 6 दिन बहुत मेहनत की। 6 दिन पूरे गांव वालों ने मेहनत की, सभी गांव वालों ने, पूरे गांव वालों ने दब के काम किया 6 दिन के बाद। और 6 दिन के बाद 21 तारीख है, 21 फरवरी को क्या हो गया, पूरा गांव बदल गया, पूरा गांव चमक गया। तो गांव में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो इस तरह 21 फरवरी को कौन सी आई, हरियाणा परिवर्तन योजना। हरियाणा परिवर्तन योजना आई कब, 21 फरवरी को हरियाणा परिवर्तन योजना आई। तो इस तरह से गाँव में परिवर्तन आ गया, गाँव का विकास हो गया। तो उन्होंने क्या रखी, पूजा रखी, गाँव के विकास हो गया। तो इस तरह से पूरे गाँव ने क्या रखी, गोवर्धन पूजा रखी। और गोवर्धन पूजा कब रखी, उन्होंने डेट रख दी कि 30 अप्रैल को हम क्या रखेंगे, गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन योजना कब आई, 30 अप्रैल को। और यह बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए थी। और
इस तरह से 30 अप्रैल को क्या हो गया, गोवर्धन पूजा हो गई गांव की। गोवर्धन पूजा के दिन जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि हमें हरियाली भी फैलानी चाहिए गांव में, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें पौधा लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए। और पौधा कौन लगाएगा, उन्होंने पौधा लगाने के लिए चुना छोटी छोटी बच्चियों को। तो पौधा लगाने से हमें याद रहेगी पौधागिरी योजना। और ये याद करने के लिए हमें पता है कि हरियाणा में जो तरू दिवस है या तरू दिवस या वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। ऐसे याद रख लेंगे इसको, 15 जुलाई 2018 को। और पौधा लगाने के बाद उन्होंने क्या कंडीशन रखी थी, ये पौधे कौन लगाएंगे, बच्ची लगाएंगी साथ साथ मिलकर। बच्ची कौन लगाएंगी, बच्ची साथ साथ मिलकर। तो 7 सितंबर को क्या आई, बच्ची साथ साथ मिलकर लगाएंगी तो उनमें क्या होगी, जागरूकता आएगी। तो जागृति योजना आई 7 सितंबर 2018 को। जो बच्ची है वो साथ साथ मिलकर क्या लगाएंगी, पौधा लगाएंगे, जिससे उनमें जागृति आएगी। आत्मविश्वास व जागरूकता बढ़ाने से बच्चियों या लड़कियों की। तो लास्ट में जो अगर क्या हो गया, पौधा भी लग गया, हरियाली भी आ गई गांव में। हरियाली आ गई तो क्या, भगवान ने भी उस गांव का आशीर्वाद दिया कि सभी लोगों ने मिलकर अपने गांव का विकास किया है। तो इस तरह से क्या, आयुष्मान भव क्या आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव कहते हैं ना, उसमें कोई भी आशीर्वाद देता तो आयुष्मान भव, इस तरह भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आई आयुष्मान भव भारत योजना 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को। इस तरह से हम ये सारी योजनाएं याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।